सब्सक्राइब करें खबर हैक न्यूज़ टीवी चैनल। बेबाक शब्दों से मशहूर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पुनाहना से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी नौक्षम चौधरी आज हमारे साथ हैं। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने सारे भाजपा कार्यकर्ता हों, चाहे इनेलो कार्यकर्ता हों, नेता हों और चाहे कांग्रेस के हों, सभी से अलग अलग मुलाकात की, सामूहिक मुलाकात की। कारण था कि मेवात में कुछ चैनलों के माध्यम से ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि मेवात एक सीरिया बनने जा रहा है और जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। उसके बाद कुछ घोषणा है मुख्यमंत्री ने की हैं और उनकी हम प्रतिक्रियाएं जो है मुख्यमंत्री का जो दौरा हुआ है उसमें खुद जो है नौक्षम चौधरी से, क्योंकि नौक्षम चौधरी बेबाक कहने के लिए वो ये नहीं देखती कि वो भाजपा की नेत्री हैं या क्या, मतलब कभी नहीं देखती, वो हक है वो कहती हैं, इसके लिए मशहूर है और पार्टी में भी उनका उतना कदर, जनता में भी दिन प्रतिदिन उनकी जो है छवि एक बढ़ती जा रही है क्योंकि बेबाक के लिए। आज उन्हीं नौक्षम, आपका खबर हक में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल के मुख्यमंत्री जो मेवात में आए हैं उस दौरे के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसा मानते हैं आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेवात का दौरा रखा, इस काबिल समझा कि मेवात में जितने भी लोग यहाँ पे भ्रमित हो रही थी, जितनी आवाम भ्रमित हो रही थी, उनको एक भाईचारे का संदेश देने के लिए, उनको ये एक हक इख्लाक का संदेश देने के लिए उन्होंने ये दौरा रखा। उनका दौरा बहुत कामयाब रहा और मैं उनके इन प्रयासों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नौक्षम जी बिल्कुल, क्योंकि हमने आपका इंटरव्यू पहले भी लिया था और आपने बेबाक, बेखौफ और बिना किसी के ये पार्टी की लाइन से हटके हैं, आपने क्लियर कहा था कि मेवात में जो झगड़े हो रहे हैं वो कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं हैं बल्कि परिवार के झगड़े हैं, आपसी झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं और उसी बात को, उसी को तस्दीक को सेम साफ करके गए, तो उन्होंने भी मामूली बताया। तो क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जी, मैं भाजपा नेत्री हूँ और पार्टी के नीति के अनुसार, नीति के अनुसार कार्य करती हूँ। हक के लिए आवाज़ उठाती हूँ। मजलूम के साथ कुछ गलत ना हो उसके बारे में खुल के बात करती हूँ। मेरे जो बयान आते हैं वो ये बयान आते हैं कि आदमी किसी का हक ना मारा जाए, किसी मजलूम के साथ कुछ गलत ना हुआ जाए। और जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, मुख्यमंत्री जी ने दोनों पक्षों से सुनवाई रखी, दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर भी सुनवाई रखी, तो उसमें यही बात जाहिर हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के इंसानियत के तौर पे भी और इतने प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन्होंने जो फैसले लिए उनको हम सलाम करते हैं। और यही एक संदेश आया है कि भाईचारे को कायम रखें और जो अगर कुछ गलत हो रहा है, जो भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जिन पे उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उन पे सख्त कार्रवाई, पर भाईचारे को हर तौर पर बढ़ाएं। बिल्कुल आपने सही कहा, मुख्यमंत्री ने भी ये बात अपने सामने कही कि मेवात का भाईचारा सदियों पुराना, आपसी भाईचारे को उसको टूटने न दें, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वही मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार के सवाल का कहा कि कोई कमेटी बनाई जाएगी हिंदू मुस्लिम की, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी ज़रूरत नहीं है मेवात में कि भाई कोई कमेटी गठित करनी पड़े, क्योंकि मेवात में ऑलरेडी भाईचारा चाह रहा है और जिस तरीके की बातें हैं वो मामूली है। उसके बावजूद भी सीएम साहब ने आरबी की यहाँ टीम जो है टुकड़ी या उसकी जो है घोषणा की है कि यहाँ रखी जाएगी। आखिर क्यों आरबी की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, आज के दिन तो कुछ संजीदा हो गए थे, कुछ संवेदनशील इलाका है, कुछ संजीदा यहाँ पर माहौल है। उस माहौल को एक अमन शांति लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे आईआरबी लाके कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कर दिया है, बिल्कुल इनको अलगाव कर दिया है, पर सबसे बड़ा जो संदेश यही दिया अमन चैन बनाने के लिए। कई जो भ्रम भ्रांति जिससे गुमराह किए जा रहे थे और गुमराह के साथ जो ये आग बढ़ती जा रही थी और लोग, एक सैलाब आ चुका था लोगों में कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे, कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, कुछ भी मीडिया में चल रहा था, उन सबको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये माना जाए कि केवल क्योंकि अब जिला बन गया है, सीएम साहब ने भी बात कही है कि जहाँ विकसित जिला होगा उसको हम आगे लाएंगे, तो वहाँ बाहर की जितनी कंपनी आएंगी, दूसरे लोग आएंगे, उनके लिए सुरक्षा की भी गारंटी होती है, इसलिए भी ऐसी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब गुड़गांव में ऑलरेडी है, फिरोजपुर झिरका में ऑलरेडी है, तो इसको घबराने की जो है बात नहीं है कि मेवात में सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये माना जाए कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको डरने की जरूरत है, आम को नहीं। अपराधी किस्म के लोगों को
चाहे वो किसी भी जाति धर्म से भी, उनको ये बात का खौफ रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई हरकत ना करें जिस पे कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त की जाए और उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं खुल के बता देना चाहती हूँ। और धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहिए। जितने भी धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं उनका ना केवल हम, पूरा हिंदुस्तान एक समक्ष रूप से सामने आता है, एग्जाम्पल सेट करता है। और भारत के इस जो संविधान के तहत भी, भारत की तहजीब और संस्कृति के तहत भी इसको बनाया गया। जिस तरह की आपने भी जिक्र किया, पहले भी बात आई थी, सीएम साहब ने खुद कहा था कि मैंने हर पार्टी के नेताओं से, हिंदू मुस्लिम से अलग अलग बातचीत की है। देखा जाए तो उसी दिन किसी भी नेता ने, किसी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और दूसरे दिन पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के तीनों विधायक सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि मेवात में कुछ नहीं कहा सिवा लफाजी के। क्या कहेंगे आप? सारी बातें सामने आई है, पार्टी गठित की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितने भी यहाँ पे, चाहे वो बड़े से बड़े फैसले को उन्होंने खुल के मीडिया में रखा है। फिर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कोई भी विधायक ये कह सकते हैं कि वो सीएम साहब ने आए हैं और उनके कार्यशैली में कुछ हुआ नहीं। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक एक फैसले को बताया है और जाहिर किया, मीडिया में बात रखी है, तो फिर कैसे कह सकते हैं? तो अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या माने का? क्या उस टाइम उन्होंने बात नहीं रखी थी कि भाई इस तरीके से हो रहा है? उस टाइम उन्होंने अपना पक्ष रखा था, पक्ष सुना भी गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कद बढ़ाया है ये एक पहल करके कि कांग्रेस के विधायकों को भी, जेजेपी से लड़े प्रत्याशियों को भी, सभी को बुलाकर, जिलाधिकारियों को भी बुलाकर एक पूरी मीटिंग रख के, एक उन्होंने तो सभी का सम्मान करके, सभी को बराबर समझ के, एक आवाम समझ के, मेवात का एक इलाके, मेवात की पूरी शान समझ के लोगों को एकत्रित करके इतनी बड़े फैसला लिया है। तो आज के बयान को क्या राजनीतिक मानेंगे? ये बिल्कुल राजनीतिक है। राजनीतिक आजकल आप विपक्ष में हैं, आप बैठे हैं, तो राजनीतिक बयान तो आएंगे, और मुझे नहीं लगता, मैं इनको सरासर खारिज करती हूँ। एक आखिरी सवाल, खास तौर पे जिस तरीके से सीएम साहब आए, उन्होंने 3 चीज़ों की घोषणा की थी कि IRPD की थी, और एक यहाँ जो धर्मांतरण के मामले के वहाँ कानून बनाने की बात की थी, और एक यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थी उनकी बात थी। लेकिन ज़्यादातर और चीज़ों पे लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है जितना IRB के बारे में आ रही है। उसकी क्या जरूरत थी? ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से देखते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी कब्रिस्तान की ज़मीन पर भी कब्जा कर लेते हैं, तो दूसरी जो कमज़ोर होती है उसमें तो करने में कोई नहीं। लेकिन आखिरी जो सवाल यह होता है, क्या इन चीज़ों के अलावा मेवात जो शिक्षा में पिछड़ा है, तो क्या मेवात को यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? समझने वाली बात यह है कि मेवात को माननीय नरेंद्र मोदी जी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना चुके हैं। तो इसका विकास कराना, इसकी प्रगति में जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो चाहे यूनिवर्सिटी का है, चाहे मेडिकल कॉलेज का है, चाहे यहाँ पर बेरोजगारी, जितने लोग हैं उनको रोजगार दान करने का है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनी लाने का है, एक्सप्रेस हाईवे पे जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है गुड़गांव, दुनिया बदल जाती है। क्या वजह है? वजह ये है कि यहाँ पर जब तक उस किस्म का रोजगार नहीं मिलेगा आम आवाम को, तब तक वो फिर ऐसे ही गुमराह रहेगा। जिस दिन इन्हें रोजगार मिल गया, जिस दिन इन्हें एक एक्सपोजर मिल गया, ये वैसे ही मेवात की शक्ल बदल जाएगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी यही सोच है। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल में जितना पैसा, जितनी ग्रांट मेवात को दी गई है, क्या भाजपा सरकार के अलावा किसी सरकार ने इतनी ग्रांट प्रदान की? काबिल तारीफ है। अब आप मुझे बताइए, 37 JE मेवात इलाके से लगाए गए हैं पूरे प्रदेश भर में। आप मुझे बताएं, पहले इससे पहले कभी हुआ हो? अभी 10 डॉक्टर्स की नियुक्ति करके गए हैं, अभी 3 दिन पहले हुई है, मेवात में हुई है। आप मुझे बताएं, ऐसे कभी फैसले लिए गए हों? सम्मान दृष्टि से पूरी आवाम को देखा गया हो, प्यार मोहब्बत का संदेश दिया गया हो? अगर आप मुझे बता दें कि कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा किया है, तो आप मुझे बता दें। तो क्या एक आजाद यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ेंगे आप? बेशक लड़ूं।
बेशक। सब जिलों में यूनिवर्सिटी और मेवात की पुरानी मांगे हैं, बेशक। क्योंकि 2 मांगे थी खासतौर पे एक मेवात कैनाल की, तो सीएम साहब खुद घोषणा कर चुके हैं कि 220 करोड़ से तो लेके आ रहे हैं जी। तो इसके लिए एक मुद्दा मेवात की होने, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं और आप बेहतर समझती हैं कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है जी। तो क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे मेवात के लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में? मेवात के लोगों को मैं यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके बारे में मैंने बात खुल के पहले भी चुनाव के दौरान भी रखी थी, आज भी रख रही हूँ। शिक्षा से बड़ा कोई साधन नहीं है। जिस दिन ये शिक्षित हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, वैसे ही मेवात के रास्ते खुल जाएंगे प्रगति के लिए और इस पे पूरी आवाज़ उठाऊंगी। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में मेवात का जो विकास है वो बड़ी तेजी प्रगति में चलेगा। पर कैपिटा इनकम पहले यहाँ कम थी, कुछ एक दो सालों में बढ़ी है, तो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। अगर कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिनकी नहीं सेक रही, आगे कुछ वर्षों में भी नहीं होंगी, उनका वो करते रहें। बाकी भाजपा जिस किस्म से मेवात को जिस प्रगति और स्तर पे लेके जा रही है, मुझे नहीं लगता कोई और राष्ट्रीय पार्टी कर सकती। ये थी नौक्षम चौधरी। जैसे हमने पहले शुरुआत में कहा, बेबाक सवालों का जवाब देती हैं, ना कभी पार्टी के ध्यान देती हैं, ना किसी विपक्ष के ऊपर ध्यान। जो हक लगता है वो कहती है, चाहे वो पार्टी के हक में जाए, चाहे वो पार्टी के पक्ष में जाए या जनता के हक में जाए, वो हक कहती हैं। और वहीं उन्होंने मेवात के जो मुद्दे हैं, सीएम साहब का स्वागत किया, कहा देखे गए हैं, लेके नहीं गए। चाहे मेवात को कैंपी के या रोजगार की बात हो, या दिल्ली एक्सप्रेस के साथ के या इंडस्ट्री लगाने वाली बात हो, और वहीं उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मेवात को अगर शिक्षित करना है तो मैं जो है मेवात यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ूंगी। खबर हक टीवी के लिए यूनुस।